एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। हम अपने गार्डन में या बालकनी में किसी भी जगह अगर एक कॉर्नर को हाईलाइट करना चाहें तो एक यूनिक तरीका मैं आज आप लोगों को दिखाती हूं, जिससे हम बहुत ही इजी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं और अपने प्लांट को एक नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये स्पाइडर प्लांट है और ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये नारियल के वेस्ट से बना हुआ है और इसको इस तरह से बना के हम इसे कोकीडामा का रूप दे सकते हैं। कोकीडामा एक जापानीज़ आर्ट है जो किसी भी प्लांट को बेहद खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करता है और इस तरह से आप इसको हैंग करके किसी भी जगह में, अगर मान लीजिए आपके पास बिल्कुल भी जगह की कमी है, एक वॉल ही है, तो उस पर भी आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और आप देखें वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके इतना सुंदर सा ये कोकीडामा बन के रेडी है। और आज इसे कैसे बनाएंगे अभी हम देखेंगे। और इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ ऐसे है। यहाँ देखें, ये मुझे नारियल के छाल हर जगह मिल जाते हैं, ये मेरे पास पड़े हुए थे, ये वेस्ट है। और अगर आप लोगों को ये नहीं मिले, ये तो पुराने जो गद्दियाँ होती हैं उनमें से मुझे मिला है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं हो तो जो नारियल वाले होते हैं उनके पास से नारियल के ये छाल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसे लाएँ। ये मेन चीज़ है इस कोकीडामा का। और इसकी जगह आप नर्सरी से मॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए ली जाती हैं क्योंकि इससे एक तो लुक बहुत सुंदर आता है और पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिससे बहुत दिन तक इसमें पानी स्टोर रहता है। तो और कोकोपीट अगर आप लोगों के पास हो तो कोकोपीट लें, और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई लीफ को क्रश करके भी ले सकते हैं। यही 2-3 चीज़ों से आज हम अपना ये कोकीडामा तैयार करेंगे। और हैंगिंग के लिए आप जिस चीज़ से, अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आराम से किसी छोटे से पॉट में रख लें इसे, जिसमें होल ना हो, तो उसमें भी बड़ा सुंदर दिखता है। हैंग करने पे बेहद खूबसूरत लगते हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि हम इसे हैंग करके रख लें। तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। ये स्पाइडर प्लांट को मैंने सेलेक्ट किया है। ये इसलिए भी मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि 2 साल से मेरे यहाँ ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है कोकीडामा में। और इसके अलावा हम पोथोस, सिंगोनियम, इन सब जो भी हार्डी प्लांट होते हैं वो इसमें बहुत आसानी से चलते हैं। आप चाहें तो फर्न का भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे चलते हैं। और स्पाइडर प्लांट में जब इस तरह से बेबीज़ निकलते हैं, ये देखें, जब इस तरह से बेबीज़ निकल के नीचे हैंग होते हैं तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें, स्पाइडर प्लांट तो लगभग हर जगह अवेलेबल होता है, तो ये प्लांट अगर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखें, एक छोटा सा ये बॉल जैसा मैंने ये गमले से निकाल लिया है, इसको दबा दबा के। और इसमें जो हम लेयर लगाएंगे वो मिट्टी और कंपोस्ट और प्लस ये कोकोपीट। इसका रेशियो हम कुछ इस तरह से रखेंगे, जैसे देखें यहाँ पे थोड़ी सी गीली मिट्टी है गमले की, जो गार्डन सॉइल होती है। इस गीली मिट्टी में हम ये थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला हुआ थोड़ा सा मिक्सचर इसमें इस तरह से डाल लेंगे। और अब इसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल करके हम इस तरह से, और मैं अब सोच रहे होंगे कि मैं इतने बड़े गमले में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी जगह मेसी हो जाएगी, इसलिए मैंने यही चूज़ किया है इसको। इसलिए अब हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉल बनाने की कोशिश करेंगे इससे, ऐसे मिक्स करके। ये मिक्सचर से हमने इस तरह से बॉल बना लिया है। अब इस बॉल को हमें इस रूट बॉल के चारों तरफ लपेट देना है। कुछ इस तरह से ऐसे करके इसके चारों तरफ लपेट दें। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप जब एक आध बना लेंगे तो आप सारा बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी रूट ना दिखे
इन सब को हमें कवर कर देना है। और हमें बहुत बड़ा बॉल भी नहीं बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर से हम एक लेयर कोको कोयर का भी डालेंगे। तो अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो दिखने में इतने सुंदर नहीं लगते हैं, इसलिए मीडियम साइज़ का ही बॉल बनाएं। धीरे धीरे हाथों को धीरे धीरे प्रेस करते हुए आप इस तरह से हमारा बॉल बनके रेडी हो गया। अब देखें, अब हमें एक कपड़ा लेना है। कपड़ा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी मिट्टी बाहर ना निकले और कोको कोयर के अंदर ही रहे। आप इसकी जगह कोई भी नेट ले सकते हैं, नेट का दुपट्टा हो गया या किसी भी तरह का आप इस तरह का कपड़ा ले लें। देखिए, अब मैं इस कपड़े को इस तरह से बंद कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने कवर कर दिया। कपड़ा कोई सा भी चलेगा, क्योंकि ये अंदर ही छिप जाते हैं, इसलिए कोई भी कपड़ा आप ले लें। देखें, इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया। अब अगर हम कितना भी इसमें पानी जाए, कुछ भी जाए, बारिश हो, ये मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। बस इसी के लिए हमने कवर किया है। अगर आपको मॉस मिल जाता है कहीं से, जैसे नर्सरी में हम मनी प्लांट में जो मॉस स्टिक लगाते हैं, उसकी पुरानी मॉस भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी पानी एब्जॉर्ब करने के लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो आप कोको कोयर की जगह उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर रही हूँ, रीयूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये लिया है। अब हम इसे धागे की मदद से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से, ताकि ये खुले ना। बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना करें, क्योंकि आपका ये प्लांट बहुत नाजुक होता है, इसलिए हल्के हाथों से इसे, बस कपड़ा नहीं निकलना चाहिए। गांठ लगा देना है बस। ये सिक्योर हो गया। अब देखें, अब हम इसका लास्ट, इस कोको कोयर को इसके ऊपर डाल करके लास्ट इसको सिक्योर करेंगे। इसके लिए पहले हम इसकी एक पतली सी वूल लेयर बना लेंगे। देखिए ये कैसे बनता है। और इसकी लेयर आपको इस तरह बनानी है कि ये बहुत मोटी ना हो, सब जगह इक्वल रहे। देखें, इसको इस तरह से फैला करके हम एक गोल लेयर बनाएंगे। ये सब इतना आसान है कि आपको दिखने में लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाना शुरू करेंगे ये बेहद आसान है। देखिए, इसकी खूबसूरती ही ये कोयर है। इसकी मदद से, या फिर आप मॉस भी लगाते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। अब देखें, इसको गोल करते हुए हमें इस तरह से किसी भी रोप से, जो भी आप चाहें तो कलरफुल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल जो रोप होता है वो ले सकते हैं। इस तरह से करके रोप से इसको पूरी तरह से कवर कर देना है। जैसे आप ये देखें, मैंने इस तरह की रोप ली है। ये बड़े अच्छे होते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं हैंग करने के लिए। इसलिए मैंने ये नारियल की ही रस्सी का यूज़ किया है। आप चाहें तो जो प्लेन वाली रोप आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से बंद करके ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखें, बस इसको नॉर्मल से लपेट देना है, ये खुलते नहीं हैं और अच्छे से सिक्योर भी हो जाते हैं। और ये हमारा कोकेडामा बन के रेडी हो गया। अब इसको हैंग कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये सारा बन के रेडी है। और इसे हम लटकाएंगे कैसे? मैंने किसी हुक का प्रयोग नहीं किया है,
जब हम इस तरह के इस तरह की रस्सी से बांधते हैं तो ये देखें, हम इसमें आसानी से इसी में इसको इस तरह से इसी में बांध देंगे। ये बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये कोको कोयर है, ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और रस्सी भी नारियल की है, इसलिए ये भी काफ़ी मजबूती के साथ बंधी रहती है। तो हमें किसी हुक की ज़रूरत नहीं है ना, इतना आसान। और ये देखें, इस तरह से लटकते हुए, हिलते हुए, ये बिल्कुल सीधे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बट ये ऐसे ही दिखने में बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए, मैंने जो बांधा है और जितने बनाए हैं मैं दिखाती हूँ आपको। ये कुछ ऐसे दिखेंगे आपके बारे में। इसको जिग-जैग स्टाइल में भी आप लगा सकते हैं, ऊपर नीचे करके। फाइनल जब ये हैंग होगा तो इस तरह से ऊपर नीचे करके आप इसको बना सकते हैं। आप लोग यहाँ देखें, इसे मैंने इस जगह पे हैंग कर दिया है और हैंग किए हुए बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अगर आप लोग का बैकग्राउंड वाइट हो तो ये बहुत अच्छे दिखते हैं। मैंने अभी टेम्परेरी इसको हैंग कर दिया है, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड ढूंढ के अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। और अब आप लोगों के मन में आता होगा कि वाटरिंग कैसे करनी है, इसका मेंटेनेंस कैसे करना है, खाद कैसे देनी है। तो वाटरिंग करना बहुत आसान है। उसके लिए हम किसी इस तरह से स्प्रेयर बोतल से भी इसको अगर हर दिन आप स्प्रे कर देते हैं, और जो पौधा मैंने चुना है उसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ स्प्रे करने से ही पानी अंदर, चूँकि हमने कोकोपीट डाला हुआ है और बाहर से ये कोको कोयर लगा हुआ है, इसलिए ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। बस सिंपली आपको इस तरह से इसको स्प्रे कर देना है। अगर आप लोगों के पास स्प्रेयर बॉटल भी ना हो तो एक और आसान सा तरीका है। जैसे मैंने इस तरह से पानी इसमें डाल दिया है, कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह डिप कर दें। ऐसे हाथ में पकड़े हुए एक बार पानी में डाल के 30 सेकंड के लिए डालें और फिर इसको इस तरह से निकाल लें। जितना भी पानी इसको ज़रूरत होगी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और बस इतना ही आसान है। और अगर मान लीजिए जैसे 4 महीने 6 महीने बीत गए, आपको लगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसको खाद की ज़रूरत है, तो इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप लोग अपने और प्लांट्स में देते हैं, 2-4 बूंद इसमें डाल दें, उतना ही इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।